नमस्कार मेरे भाई, कैसे हो आप सब बच्चे? और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? अभी मैं आपको ज्यामिति पढ़ा रहा हूँ, एडवांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके ऊपर हमने 2 क्लास बेसिक के रूप में रखा, बेसिक चीज़ें समझाया हमने। और पिछला 2 क्लास पर हमने आपको लाइन और एंगल के कुछ सवाल सॉल्व किए। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन है ये सवाल, बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर है। तो बच्चे, किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई कठिनाई हो सवाल को समझने में, बनाने में, तो ज़रूर बताइएगा। और मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज़ को मैं ढंग से और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ त्रुटि नज़र आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग सवाल नंबर 28 या 29 तक लाइन एंड एंगल का सवाल कर चुके थे। बचे हुए 2-4 सवाल हैं, पहला सेट आपका समाप्त हो जाएगा, उसको आज हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, तो कल हमने आपको लाइन और एंगल का सवाल कितना कराया था बाबू? 29 नंबर, है ना? हाँ, ये हो गया था ना। हाँ, इसमें थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट में कुछ त्रुटि रह गया था, फिर से मैं इसको बता देता हूँ ताकि आपका पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। शायद लगता है हमने कुछ जगह पर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा गलत कर दिया था, है ना? तो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, कुछ बातें होती है जो कभी कभी दिमाग से बाहर हो जाता है, इस वजह से चीजें करेक्ट नहीं हो पाता है। ध्यान समझिएगा। जैसे ये 2 समानांतर रेखा है, 2 पैरेलल लाइन है। क्लियर? अब ये 2 पैरेलल लाइन है, ध्यान समझिएगा। इसमें एक लाइन आपका इधर से बनाया, दूसरा लाइन इधर से बनाया। ठीक है, ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलेगा मेरे भाई, ध्यान समझिएगा। एक इधर से बना दीजिए, दूसरा आप इधर से। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, शायद कल हमने ये कहा दिया था कि भाई ये एंगल और ये एंगल का जो सम इसके बराबर होता है ना, जो कि गलत हमने बता दिया था आपको। ठीक है, पहली बार हमने ठीक बताया था, दूसरी बार दिमाग से बात निकल चुका है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जो ये एंगल होता है और ये जो 2 एंगल है, इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। अर्थात अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। ये बातें आपको समझना है। क्लियर है? अब कैसे होता है मैं ये भी चीज आपको बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे ध्यान समझोगे कि अगर मैं इस वाले लाइन को यहां तक ड्रॉ कर दूं, ध्यान समझिएगा, अगर ये वाला लाइन में यहां तक आगे बढ़ा दूं कुछ देर के लिए, ठीक है, तो भाई यहां पे देखिएगा कि ये 2 लाइन पैरेलल है, तो एक तिर्यक छेदी रेखा का काम करेगा। और तिर्यक छेदी रेखा में हमने बताया था कि जब 2 समानांतर रेखाओं को कोई पैरेलल लाइन तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो जहां जेड बनेगा एकांतर होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे जेड बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ये बी और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ? अरे बोल लो। तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, तो ये बी है तो ये भी कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है बच्चा लोग, ट्रायंगल है। और मैंने कल बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में जो किसी एक भुजा को बढ़ाते हैं तो जो बहिष्कोण बनता है वो बहिष्कोण अंतः कोण के 2 विपरीत कोण के योगफल के बराबर होता है कि नहीं? तो ये वाला एंगल जो होगा वो बहिष्कोण से दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना है हमें। ठीक है, कि कभी भी 2 पैरेलल लाइन दिया जाए, हालांकि ये चीजें हमने पहले बताया था, इस तरह से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, क्लियर है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा ए, यहाँ पे बनेगा एंगल बी, और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के। फाइनल? तो हमें यहाँ पे याद क्या रखना है मेरे भाई, कि यहाँ पे देखिएगा कि एक जो आपका एंगल है, ठीक है, वो इस तरह से बन रहा है, इस तरफ, और दूसरा जो एंगल है वो इसी ओर बन रहा है। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये देखिए इसका ये शीर्ष बिंदु हुआ, ये इसका शीर्ष बिंदु हुआ, और ये जो तीसरा एंगल बन रहा है उसका शीर्ष बिंदु इधर बन रहा है। फाइनल? यानी इसका जो फेस है, जो मुंह है, वो किस साइड खुला हुआ है, लेफ्ट साइड, और ये दोनों का राइट साइड। यहाँ पे देखिए ये दोनों का शीर्ष बिंदु हो गया ये वाला, और ये शीर्ष बिंदु हो गया ये वाला। अब ये दोनों कोण का जो सम होता है वो इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप पैरेलल लाइन खींच लो और इसके अंदर चाहे जितना भी इस तरह का लाइन बना लो, जितना भी आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो ड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पर जो एंगल बनेगा उसका सम हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो देखिए इस ओर इसका शीर्ष बिंदु यहाँ पर हो गया,
इस ओर बनेगा शेष बिंदु, यहां पर हो गया, यहां पे शेष बिंदु और यहां पर शेष बिंदु बनेगा कि नहीं? अरे बोलो, तो इस सब का फेस किधर है? तो आप कहेंगे राइट साइड में। क्लियर है? तो राइट साइड में जो फेस बन रहा है, और दूसरा भैया कहां बन रहा है बताइए? तो ये शेष बिंदु, इसका फेस लेफ्ट में, इसका फेस लेफ्ट में, इसका भी फेस लेफ्ट में, और इसका भी फेस क्या हो जाएगा? लेफ्ट में, है कि नहीं? तो लेफ्ट वाला जो फेस है और जो राइट वाला फेस है, दोनों का सम आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? यही चीजें हमें यहां पर फॉलो करना था। हालांकि सवाल को हमने सॉल्यूशन सही किया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो यहां पर देखिए भाई, सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। हमें बताना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा। देखिए ये फेस किधर बन रहा है? राइट में, है कि नहीं? शीर्ष बिंदु यहां पर, सी का भी राइट में फेस है, ई का भी जो एंगल बन रहा है उसका फेस राइट में है। अरे बोल लो, और ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है उसका फेस राइट में, शीर्ष बिंदु होगा। तो ये कितना है बाबू जी? तो इधर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बताओ? अरे बोल लो, कितना बनेगा मेरे दोस्त? बताओ जल्दी। तो आप कहेंगे 180 माइनस जी। क्या बनेगा? 180 माइनस जी। सबको दिखाई दे रहा मेरे भाई? क्लियर हो? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस जी। ठीक है? अब बताओ, यहाँ पे देखो ये वाला ए है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 180 माइनस ए। फाइनल है? तो यहाँ पे देखिए, इन सभी कोणों का जो सम होगा वो बराबर होगा किसके? तो आप कहेंगे एंगल एफ, एंगल डी और एंगल बी के। फाइनल? तो ये चीजें हमने कल क्लियर भी कर दिया था। तो यहां पर आ जाएगा 180 माइनस ए प्लस आपका हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल ई, अब प्लस एंगल कितना आ जाएगा बाबू? 180 माइनस जी बराबर क्या होगा बच्चा लोग? तो बी डी और एफ, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एफ। 180 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 360। फाइनल? माइनस ए और माइनस जी को उधर भेज दीजिए, बाकी रह जाएगा इधर में आपका सी प्लस ई। अब बराबर हो जाएगा भैया, ए माइनस इधर आने के बाद प्लस, तो ए प्लस बी, अब प्लस डी, अब प्लस एफ, माइनस जी इधर आएगा, प्लस जी हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा जी। ये सवाल का आंसर आया था ऑप्शन नंबर ए। 360 प्लस सी प्लस ई बराबर ए प्लस बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। ठीक है? फाइनल? अभी भी कोई दिक्कत? आगे बढ़ते सवाल नंबर 30वां नंबर सवाल क्या आ रहा है भैया? इस सवाल को करके बताएंगे। 30वां नंबर सवाल। जिनको दिक्कत हो कॉन्सेप्ट देख लिया करो, 2 दिन हमने पढ़ाया है उसको, बढ़िया से आप उसको नोट करिए। दिया है कि दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी, समानांतर ई एफ, समानांतर जी एच। ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है ई एफ के, पैरेलल है जी एच के। यानी ये जो चारों लाइन है, चारों जो भुजाएं हैं, ठीक है, तो चारों रेखा क्या है बाबू? पैरेलल है। AC बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, AC का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। फाइनल? और CE है 30, CE का मान दिया है 30, EG 35 दिया हुआ है। फाइनल मेरे भाई? आगे कहता है कि BH 170, यहां पे देखिए ये BH, B से लेके कहां तक? H तक, इसका मान दिया है 170 सेंटीमीटर। तो आपसे DF का मान पूछ रहा है, ये वाला लेंथ, DF का मान कितना होगा ये बताइए? DF का क्या निकालना है? मान निकालना है। फाइनल? तो आपको याद होगा बच्चे, ऐसे फिगर भी हमने आपको बताया था, और बताया था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रेशियो हमेशा क्या होता है? बराबर, अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो अगर मैं इन सभी लंबाइयों का रेशियो निकाल लूं, 20, 30 और 35 का, तो 5 से कटेगा तो 4, क्या जाएगा? 6 पंजे 30, क्लियर, और 7 पंजे 35, तो रेशियो आ जाएगा 4, 6 और 7 का। क्लियर है? तो इधर भी जो रेशियो बनेगा वो कितने का बनेगा? 4, 6 और 7 का। क्लियर? हमें डीएफ का लंबाई चाहिए, हमें किसका लंबाई निकालना है? डीएफ का। तो डीएफ का जो लंबाई है वो किस अनुपात में बताओ? 6 अनुपात में। तो हमें बस 6 अनुपात का मान निकालना है। तो अनुपात में टोटल हो गया 6, 4, 10 और 7, 17, और रियल में कितना दिया लंबाई? 170। तो मैं कह सकता हूं कि 17 अनुपात का वैल्यू अगर 170 है तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा। मेरे को मान किसका निकालना है? 6 का।
तो 6 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? 60 आएगा। तो डीएफ का मान हो गया बच्चे लोग 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अनुपात हमेशा बराबर। जिनको दिक्कत हो वो पहले वाला बेसिक लेक्चर देख लीजिए। हो गया? सवाल नंबर 31 नंबर सवाल कीजिए। दिए गए चित्र में ए बी समानांतर, सी डी समानांतर, ई एफ समानांतर, जी एच हो। भुजा AC बराबर 42, CE बराबर 24, QR बराबर 36, RS बराबर 42, BH बराबर 188। तो AG प्लस BD का मान ज्ञात करिए कितना होगा। AC का मान कितना दिया है दोस्त? 42 दिया हुआ है। CE का मान कितना दिया हुआ है? 24। CE का मान हो गया 24। क्लियर है? QR का 36, QR का मान है 36। RS का कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। और BH का मान कितना दिया है? 188। ये पूरा लेंथ आपका दिया हुआ है 188, 188। तो AG प्लस BD, यहाँ पे देखिए E से G, कहाँ गया E से G? ये है ना आपका E, अरे बोलो, और ये आपका G। तो कहता है कि E से G यानी कि EG आप प्लस BD, प्लस क्या है? BD। ये वाला देखिए इस BD, ये जो BD है उसका लंबाई का योग निकालना है। चलिए फटाफट बनाइए, तो दिमाग लगाइए, जल्दी से बना के दिखाओ। आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो और राइट हैंड साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो राइट हैंड साइड का रेशियो बराबर करके बनाओ फटाफट। यहाँ पे 42 से यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 24। कितना है? 112 आया। चलिए, तो 42 और 24 का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा बाबू? तो आप कहेंगे 7:4 में आएगा। क्लियर है? ये वाला रेशियो कितना है बाबू? 7:4 का रेशियो है ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 36 और कितना है बाबू? 42 से अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 6:7 का। अरे आएगा बोलो। तो भाई अगर मैं 36 और 42 का रेशियो निकालता हूं तो आता है 7 रेशियो कितने का? सॉरी 6 रेशियो कितने का? 7 का। कोई इशू नहीं। अब आपको पता है कि जो रेशियो राइट का होगा वही रेशियो लेफ्ट का। तो 6 का मान कितना है? 24। तो अगर 6 का मान 24 है तो 1 का मान कितना आएगा? 4 आएगा। तो 1 का मान 4, तो 7 का मान बताओ? 28 आ जाएगा। इसका मतलब कि EG का मान कितना है? 28 है। EG का मान 28, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे तीनों का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं बाबू। अरे बोलना भाई, तो रेशियो कितने का आएगा बताओ? तो यहाँ पे देखो सब कितना से कटेगा? 2 से कटेगा। ये आ गया आपका 24, सॉरी 42 है ना, 21 आ जाएगा। ये 21 हो गया, ये 12 हो गया, और ये आपका 14 हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि AC, CE और EG के लंबाई का रेशियो हो गया 21, 12 और 14। तो जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही रेशियो राइट हैंड साइड का आ जाएगा। क्लियर? अनुपात में टोटल वैल्यू निकाल दीजिए 14
और 12 26 और 26 और 21 47। अरे कितना 47। और इधर देखिए बच्चा लोग, अनुपात में 47 और रियल में कितना है 188। तो अगर मैं इधर 47 से डिवाइड कर दूं तो एक का मान निकल जाएगा। तो बताओ बच्चे एक का मान कितना आ गया 4 आएगा। अरे एक का मान 4, तो 21 का मान बताओ कितना होगा। तो 21 का मान आ जाएगा 84। यानी बीडी का मान कितना आ गया दोस्त 84। तो बीडी का मान 84 है और ईजी का मान 28 है। दोनों का सम निकालना था। तो 28 और प्लस 84 को जोड़ दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा 112। ऑप्शन नंबर सी। जहां डाउट रहेगा बताइएगा। लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो राइट हैंड साइड का रेशियो हमेशा बराबर। जो अनुपात लेफ्ट का वही अनुपात राइट का। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलिए सवाल नंबर 32 नंबर सवाल करके बताइए। सवाल है कि दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ, ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ। यदि भुजा ए बी 29, ए बी का लेंथ दिया हुआ है 29, ई एफ है 57, ई एफ का मान कितना है 57। फाइनल। और ए सी बराबर 3/4 ई सी। ए सी का मान किसके बराबर है बाबू? तो ई सी के 3/4 के बराबर है। यानी ई सी का मान अगर 4 है तो ए सी का मान कितना होगा दोस्त 3 होगा। अरे बताइए, कहता है कि सी का लंबाई है जो 3/4 है किसके एसी के। तो एसी का लेंथ कितना माना 4। तो भैया एसी का लेंथ कितना आ जाएगा 3। तो ए से यहाँ पे देखो एसी का सीई के साथ रेशियो कितना आ जाएगा 3:4। हमें मान किसका निकालना है बाबू सीडी का। चलिए ये भी चीज हमने आपको बता रखा है पहले, सीडी इसका मान निकालना है। तो सीडी बराबर, ठीक है शायद आपको याद हो, यहाँ पे देखिए 3 लाइन पैरेलल है। क्लियर है? ये तिर्यक छेदी रेखा हो गया तो ये बन गया ट्रेपीजम, है कि नहीं। इसका अगर मान a है और इसका मान b है और ये रेशियो है m रेशियो कितना n, तो इस वाले रेखा का लंबा, यानी अगर मैं इसका नाम दे दूं यहाँ पर a b c d e f, तो cd बराबर क्या आ जाएगा बाबू, तो इसका गुना यहां से और इसका गुना यहां से। फाइनल। यानी हो जाएगा a n, अब प्लस हो जाएगा एम बी, अब बटा हो जाएगा m प्लस n। यही रेशियो था। चलिए तो यहाँ पर सीडी का लेंथ निकालना है बच्चे। सीडी का लेंथ क्या आ जाएगा, तो इसका गुना यहां से करेंगे और इसका गुना यहां पे करेंगे। फाइनल। अरे बोलो। तो चलिए यहाँ पे 3 का गुना किससे 57 से, तो 3 का गुना 57 से कर दो कितना आ जाएगा बाबू, तो 150 और 21 171। फाइनल। प्लस 4 का गुना 29 से। क्लियर है? तो यह आ जाएगा आपका 116। अब बटा हो जाएगा m प्लस n, 4 और 3 7। सॉल्व करेंगे भैया, जोड़ लो तो यह आ गया 6 1 7, 17 और 11 हो गया 28। अब बटा हो गया 7। आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 41 आ जाएगा। तो अपने सवाल का आंसर है 41, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि ये चीजें हमें ट्रेपीज में पढ़ना है। क्लियर? जब आप चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज तो वहां पर भी आपको ये थ्योरम मिल जाता है। ठीक है? पैरेलल लाइन से भी रिलेटेड है इसलिए पैरेलल लाइन में भी इस तरह का सवाल बन जाता है। फाइनल। तो लाइन एंड एंगल के ये कुछ सवाल थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, इसके ऊपर बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। ठीक है? तो लाइन एंड एंगल हमारा समाप्त हो चुका है, यानी सीट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है? अब इसके आगे हम बढ़ेंगे पॉलीगॉन के ऊपर। क्लियर है? तो चलिए सभी बच्चे सेकंड पॉलीगॉन हेडिंग लगाएंगे बाबू। मुझे लगता है पॉलीगॉन के बारे में हमने आपको बता दिया है, सब कुछ क्लियर है। देखिए पॉलीगॉन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका फॉर्मूला। ठीक है? पॉलीगॉन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, फॉर्मूला, है कि नहीं। अगर फॉर्मूले आपने याद कर लिया तो चीजें फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। पॉलीगॉन सब कुछ क्लियर है भाई, सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है, बस आपको बढ़िया से याद कर लेना है।
जिन बच्चों को पॉलीगॉन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा पॉलीगॉन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फार्मूला, है कि नहीं। तो ये तो रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड फार्मूला है। इसके पहले हमने देखिए यहां पर चीजें समझना है आपको। कुछ कुछ बातें आपने अगर याद कर लिया तो आपका काम आसान हो जाता है। चतुर्भुज बहुभुज के संबंधित सूत्र है सभी अंतः कोण का योग n-2 गुना 180, ठीक है। सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। विकर्णों की संख्या निकालनी है तो n इंटू n माइनस 3/2, क्लियर है। तारांकित प्रश्न का जो अगर योगफल निकालना है तारांकित बहुभुज के शीर्ष कोणों का योग तो n-4 इंटू 180, फाइनल। इसके बाद कुछ यहाँ पे देखिए अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना आता है 180 डिग्री, यानी किसी भी बहुभुज के अंदर और बाहर वाले कोण को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। बाह्य कोण निकालना है तो 180 माइनस अंतः कोण, और अंतः कोण निकालना है तो 180 माइनस बाह्य कोण, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जो सवाल बनता है वो रेगुलर पॉलीगॉन से, है कि नहीं। रेगुलर पॉलीगॉन यहाँ पे देखिए n भुजाओं वाले समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब क्या हुआ, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो सभी भुजा बराबर होगा तो प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक अंतः कोण बराबर, तो n-2 इंटू 180 बटा n-2 इंटू 180 क्या होता है सभी अंतः कोणों का योग। उसमें भुजाओं की संख्या से भाग दे दिया तो प्रत्येक कोण का मान कितना बन रहा है पता हो जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है 360 बटा n करना है, क्योंकि बाहर वाला एंगल का सम कितना होता है 360। भुजाओं की संख्या से भाग दे दिए तो एक बहिष्कोण कितना बन रहा है ये पता चल जाएगा। भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण, यानी एक बहिष्कोण कितना बन रहा है उससे भाग दोगे तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। यानी n का मान निकालना है बच्चा लोग तो प्रत्येक बाह्य कोण से क्या करना है भाग दे देना, फाइनल। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है, पॉलीगॉन में ये सवाल ज्यादा फंसता है, ठीक है। तो बस यही इतना सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, बाकी सवाल चीजें इसमें आसान आता है। तो चलिए सवाल की शुरुआत में करता हूं बाबू। पॉलीगॉन का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने, ये रहा सवाल नंबर 1। सब कुछ मेरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, आप बढ़िया से याद कर लीजिए। ज्यामिति में बिना याद किए हुए कुछ भी संभव नहीं बाबू। चीजें अगर आपको याद हो तो आसान हो जाएगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर ये चीजें बहुत मुश्किल है आपके लिए। सवाल है कि 6 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज मतलब समझ रहे हैं आप, जिसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बाह्य कोण की माप क्या होगी बताइए। तो पूरा बहिष्कोण कितना होता है बाबू 360, आपको निकालना है प्रत्येक बहिष्कोण, तो 360 बटा 6 कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो बाह्य कोण का माप कितना हो गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्लियर। कोई भी बहिष्कोण निकालिएगा बराबर ही आएगा। दूसरा नंबर सवाल कीजिए। सवाल नंबर दूसरा दिया हुआ है कि 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप क्या होगी। 8 भुजा वाला एक नियमित बहुभुज है। नियमित बहुभुज मतलब समझ रहे हैं रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण आपस में बराबर। आंतरिक कोण की माप निकालना है बच्चा लोग कितना होगा, क्या निकालना है आंतरिक कोण, ठीक है। तो आपको याद है कि किसी भी सम बहुभुज में या कोई भी बहुभुज में अंदर और बाहर अंतः कोण और बहिष्कोण का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180, ठीक है। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी है, अगर मैं यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकाल लूं, बहिष्कोण अगर निकाल दूं मैं, ठीक है, तो अगर मैं बहिष्कोण का मान निकाल लूं, ध्यान समझिएगा, तो प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होता है 360 बटा n। n का मान कितना है 8 से भाग दो 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, यानी बहिष्कोण का मान कितना है 45। और आपको पता है बच्चा लोग कि बहिष्कोण और जो आपका अंतः कोण होता है उसका सम कितना आता है बच्चा 180, है कि नहीं। तो बहिष्कोण दिया हुआ है 45, कितना है 45। हमसे क्या पूछ रहा है आंतरिक कोण, यानी अंतः कोण का मान कितना आएगा ये बताइए, ठीक है। तो अगर अंतः कोण का मान निकालना है तो क्या करेंगे 180 में से 45 माइनस कर देंगे,
तो रिजल्ट आ जाएगा 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो प्रत्येक अंतःकोण वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, n-2 इंटू 180 बटा n, इसका भी इस्तेमाल कर सकते तो भी निकल जाएगा। n बराबर 8 है तो 8 - 2 और गुणा हो जाएगा 180, अब बटा हो गया 8, यहां से भी निकाल सकते हैं आप। फाइनल है, काट पीट दीजिए, कहानी खत्म। 6 है ना, 3 से कटेगा, 4 दूना 8 और ये कटेगा 45, 45 दिया हो जाएगा 135 डिग्री। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, जैसे आपकी मर्जी। हालांकि बहिष्ठ को निकालना आसान होता है, अगर बाहर वाला आपने निकाल लिया तो 180 में से घटा देंगे, अंदर वाला निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो? चलो सवाल नंबर तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है कि एक नियमित बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन के आंतरिक कोण की माप 108 डिग्री, अंदर वाला कितना है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं ये बताइए। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि इंटीरियर एंगल का मान 108 है तो एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला कितना आ जाएगा, तो 72 डिग्री आएगा बच्चा लोग। तो भुजाओं की संख्या n निकालना है, तो 360 बटा 72, फाइनल कितना से कटेगा भाई, 5 से कटेगा, यानी भुजाओं की संख्या 5 है। क्लियर, आगे बढ़े। तीसरा क्लियर हो गया, चौथा नंबर सवाल करेंगे। चलिए ये सवाल बना के दिखाइए, सभी बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। 12 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करें। 12 भुजा वाला एक बहुभुज है, उसके सभी आंतरिक कोण, जितने भी आंतरिक कोण बनते हैं उसका योगफल कितना आएगा ये बताइए। तो सभी आंतरिक कोण का योग बराबर क्या होता है बच्चे, n-2 इंटू हो गया 180। क्लियर है, n का मान कितना है बाबू, 12, 12 में से 2 गया 10, 10 को 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट कितना आएगा बाबू, 1800 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5, पांचवा नंबर सवाल का आंसर करिए। अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं बताइए, डायगोनल कितना आएगा बताओ मेरे को। विकर्णों की संख्या बराबर क्या पढ़े हो, n इंटू n-3/2, विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3 बाई 2। क्लियर, चलिए n का मान कितना दे रखा है, अष्टभुज है तो 8 भुजा हो गया, n बराबर 8, तो 8 गुना 8 में से 3 गया 5 बटा 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा 20, यानी डायगोनल की संख्या, विकर्णों की संख्या 20। क्लियर, पॉलीगॉन में अधिकांशतः सवाल सीधे फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, फॉर्मूला रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 हो चुका है बच्चे, 6 बताना है। ये लीजिए, छठा नंबर सवाल आपके लिए आ चुका है। ठीक है, 5 क्लियर, छठा नंबर बताइए। दिया हुआ है कि यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोण को जोड़ा गया 1260 डिग्री, तो इस बहुभुज के एक बाह्य कोण और आंतरिक कोण के बीच क्या अंतर है। आपको बताना है कि इसके बाहर वाला कोण और अंदर वाले कोण का अंतर क्या है, जबकि ये बहुभुज कैसा है, समबाहुभुज है, नियमित बहुभुज, रेगुलर, जिसके सभी साइड बराबर हो। तो सभी भुजा बराबर हो तो प्रत्येक बहिष्कोण और प्रत्येक अंतःकोण भी आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा दोस्त, भुजाओं की संख्या, है कि नहीं। यहाँ पे सभी आंतरिक कोणों का योग कितना दिया हुआ है, सभी आंतरिक कोणों का योग कितना दिया है, 1260 दिया हुआ है। क्लियर, तो कुल भुजा कितनी है ये पता कर लीजिए। तो n-2
है ना, n-2 इंटू दिया है 180 बराबर है 1260। क्लियर है। चलिए 18 126 को काटेगा कितना से, 7 से, फाइनल है। तो यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 है। क्लियर। तो यहां से हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं बहिष्कोण। तो बहिष्कोण का मान आ जाएगा 360 बटा 9 आ जाएगा 40 डिग्री। अरे बोलो, तो अगर बाहर वाला 40 है तो अंदर वाला इंटीरियर एंगल बताना है बाबू। क्लियर। तो इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस 40। तो 180 माइनस 40 का मतलब 140 डिग्री। हमें दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा बाबू, 100 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, फाइनल हो सभी। तो छठा नंबर हमारा सवाल क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पर। जहां डाउट रहे बताइएगा। ये रहा आपका 7वां नंबर सवाल। इस सवाल को करिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है आपके लिए। सवाल नंबर 7। 7वां नंबर सवाल कहता है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 51 सही 3/7 डिग्री है। इसके विकर्णों की संख्या और इसकी भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या है। इस समय कितने विकर्ण होंगे और भुजाओं की संख्या क्या होगी, इसका रेशियो निकालना है। बाह्य कोण समबाहुभुज है, नियमित पॉलीगॉन है, सभी भुजा और सभी कोण बराबर। अच्छा, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल का मान कितना दिया है, 51 सही 3/7। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 360/7 डिग्री। अरे मिलेगा। तो भुजाओं की संख्या n बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 360 बटा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना है, 360/7। 360 से कट जाएगा 360, तो भुजाओं की संख्या कितना आ गया, 7 आ गया। अरे भुजाओं की संख्या 7 आ गया। सवाल क्या कहता है बाबू, विकर्ण और भुजाओं की संख्या का अनुपात निकालना है। तो यहां से डायगोनल निकल जाएगा। डायगोनल होता है n इंटू n-3/2। n का मान कितना है, तो 7 गुना 4 बटा 2। तो ये आपका आ जाएगा बच्चा मेरे 14। विकर्णों की संख्या कितना हो गया, 14। हमें इसका रेशियो निकालना है। तो विकर्ण की संख्या 14 और भुजाओं की संख्या 7। रेशियो आ जाएगा 2:1। डायगोनल और साइड का आपको रेशियो निकालना है। तो 2:1 का रेशियो आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताओ। फाइनल हो, आगे बढ़ा जाए। फाइनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8वां नंबर। 8 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। ये रहा आपका 8वां नंबर सवाल। देखो, अभी तक मैंने जितने भी सवाल आपको कराए हैं सभी के सभी सवाल प्रीवियस हैं। सभी एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो। हर सवाल कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए सवालों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है, बनाने का प्रयास करना है। और इसी तरह का सवाल हमेशा एग्जाम में आता है मेरे बाबू। और आगे आने वाले समय में भी आप देखोगे तो इस तरह का सवाल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या हो गया भैया,
एक समान है बड़ा बेकार चीज होता है जी। चलिए आगे हम वापस गजब का कंडीशन है। चलिए बनाइए। दिया है कि यदि 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतः कोण 2:3:3:5:5 के अनुपात में हो तो सबसे छोटे कोण का माप क्या है ये बताइए। आपके सामने एक 5 भुजा वाला बहुभुज है। कितने भुजा वाला? 5 भुजा। पहला अंतः कोण है 2 अनुपात में, दूसरा अंतः कोण है 3 अनुपात में, तीसरा है भी है 3 अनुपात में, चौथा है 5 और पांचवा भी है 5 अनुपात में। क्लियर है? अच्छा, ये तो सभी बहुभुज है ना, यानी ये है इंटीरियर एंगल। ठीक है, अंतः कोण ये सभी के सभी क्या है बाबू? अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है। क्लियर है? अच्छा, सभी अंतः कोण का योग बराबर क्या होता है? n-2 इंटू 180। क्लियर? n बराबर कितना है? 5। 5 में से 2 घटा दीजिए तो 3 गुना 180, यानी कि सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। जबकि अनुपात में 5/10, 3 13, 3 16, 16 हो गया 18। अनुपात में है टोटल 18 और रिजल्ट आया भैया डिग्री में 540। तो 1 बराबर निकालूंगा तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा बाबू। निकालना है सबसे छोटा कोण। सबसे छोटा कोण का मतलब जिसका अनुपात सबसे छोटा हो, यानी 2 अनुपात का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 30 दूना 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो? बढ़ जाएं आगे। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 9। 9वां नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। करिए। दिया है कि यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोण, समबाहुभुज मतलब आप समझ रहे हैं रेगुलर पॉलीगॉन है ना, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। सभी भुजा बराबर होगा तो सभी कोण बराबर होगा, चाहे वो बहिष्कोण हो या फिर अंतः कोण हो, है कि नहीं? तो समबाहुभुज के सभी बहिष्कोण, सभी अंतः कोण, सभी भुजाएं बराबर होती है। कहता है कि किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:17 है। 1 अनुपात कितना है बाबू? 17। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है बताइए। भुजाओं की संख्या निकाल लेनी आपको, कितना होगा। ठीक है, तो भाई मेरे को पता है कि अगर मैं किसी भी समबाहुभुज के बाहर और अंदर वाले कोण को अगर जोड़ूंगा तो 180 आएगा। तो मेरे को पता है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो सम है, सॉरी अनुपात है, वो 1 अनुपात कितना है बाबू? 17। तो अनुपात में टोटल कितना आएगा बताइए? 18। और एंगल में कितना आएगा? 180। सो 1 अनुपात बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 10। तो एक्सटीरियर एंगल 10 से भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे तो 360/10, यानी भुजाओं की संख्या कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा बाबू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते, सवाल नंबर 10। 10वां नंबर सवाल करिए। कहता है कि कोनों 30 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री और 50 डिग्री में से एक कोण किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता है। बाह्य कोण यानी बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है, तो वह कोण कौन है ये बताइए। उस कोण का मान निकालना है।
तो आपको पता है ना प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण बराबर क्या होता है 360 बटा n होता है कि नहीं। n बराबर क्या आएगा बाबू 360 बटा एक्सटीरियर एंगल है कि ना। इसका मतलब कि किसी भी बहुभुज का एक्सटीरियर एंगल वह एंगल है जो 360 को पूरा पूरा क्या करता है विभाजित करता है। मतलब जो 360 को काटेगा वो कहलाएगा बहिष्कोण और जो 360 को पूरा पूरा नहीं काटेगा चलिए चेक कर लीजिए 30 360 को काटेगा मतलब ये होगा 36 भी काटेगा 45 भी काटेगा। इसका मतलब कि 50 360 को नहीं काटेगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। यानी 50 डिग्री बाह्य कोण नहीं होगा क्योंकि भुजाओं की संख्या कभी डेसिमल में नहीं हो सकता है कि नहीं। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। नोट लिखना पसंद करोगे लिख लो। लिखेंगे किसी बहुभुज का बहिष्कोण किसी बहुभुज का बहिष्कोण 360 डिग्री का एक भाजक 360 डिग्री का एक भाजक होता है। एक भाजक होता है। क्लियर। भाजक विभाजक कुछ भी कर सकते हैं यानी जो 360 को पूरा पूरा क्या करेगा काट देगा। फाइनल। चलिए बाबू सवाल नंबर 11 कीजिए। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए कितना है। समबाहुभुज के आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल उसके एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण का 5 गुना यानी एक्सटीरियर 1 है तो इंटीरियर कितना आएगा 5 आएगा है कि ना। तो भैया इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 5 गुना यानी कि अंतः कोण बाह्य कोण का 5 गुना है और हमें पता है कि अंदर बाहर कोण का सम 180 आता है। अनुपात में कितना 6 और डिग्री में 180 सो 1 अनुपात बराबर 30 डिग्री। फाइनल। तो 1 अनुपात बराबर 30 है यानी कि बहिष्कोण कितना डिग्री आएगा और अगर बहिष्कोण पता है तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगा 360 बटा एक्सटीरियर एंगल 30 तो भुजाओं की संख्या आ जाएगा 12 यानी इसमें कुल 12 भुजा है। जिनको दिक्कत होगा परेशानी होगा बताइएगा। क्लियर हो। चलिए तो सवाल नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 12 पर आ जाइए। इसको करिए बाबू। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर है तो भुजाओं की संख्या है। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर है ना। तो भैया दो समकोण का मतलब क्या समझे आप। समकोण 90 ना तो दो समकोण कितना हो जाएगा तो 2 गुना 90 यानी 180 डिग्री और इसका कितना भाग 3/5 भाग तो 3/5 भाग का मान निकाल लेंगे बच्चे लोग तो आ जाएगा 108 डिग्री। अरे बोलो इसका मतलब ये हुआ कि जो समबाहुभुज है उसका प्रत्येक कोण कितना है 108 डिग्री है। लेकिन सवाल में तो नहीं कहा है बाबू
कि इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल। कई बार विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होगा, कोई टेंशन नहीं। एंगल कितना है बाबू, इसका मतलब है तो 360 को नहीं काटेगा, यानी ये क्या नहीं हो सकता है, एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है, यानी कि ये बाहिष्य कोण नहीं हो सकता है। तो बहिष्य नहीं होगा तब क्या होगा, आंतरिक होगा कि नहीं, अरे बोलना। तो ये जो कोण है वो कैसा कोण है, आंतरिक कोण है, फाइनल। तो यहाँ पर देखिए बाबू ये आंतरिक कोण हो गया, क्लियर। तो आंतरिक अगर यहाँ पे 108 है तो एक्सटीरियर बहिष्य कोण कितना आएगा, 72 आएगा बाबू। तो अगर बहिष्य कोण बाह्य कोण अगर यहाँ पर दिया हुआ है कितना डिग्री, 72 डिग्री, तो हम भुजाओं की संख्या n निकालेंगे तो 360 बटा 72 बराबर कितना आ गया, 5। तो भुजाओं की संख्या 5 होगा। कभी कभी एंगल के हिसाब से भी आपको पता कर लेना है, ठीक है। हालांकि सवाल में अगर लिख के दे देता कि प्रत्येक अंतः कोण तो ठीक बात था। जहां डाउट होगा बताइएगा बाबू। किसी भी बाबू को दिक्कत है यहां तक बताओ, अरे क्लियर, चलिए ठीक है। तो रहने देते हैं हम यहाँ तक, क्लियर। बढ़िया से ढंग से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। कल हम लोग पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज को खत्म करेंगे। तो हमारा रेखा कोण और बहुभुज का जो सीट है वो क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग फिर बढ़ेंगे ट्रायंगल की ओर, ठीक है, त्रिभुज। और त्रिभुज एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ज्यामिति के अंदर, और त्रिभुज से बहुत सारे सवाल आते हैं। त्रिभुज एक बहुत विस्तृत लंबा चैप्टर होगा आपके लिए। तो मिलते हैं बाबू अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको टेक केयर, बाय बाय।